भूगोल के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। सूरज जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में उन्होंने ऑनलाइन जो चारों तरफ से ज्ञान बिखरा पड़ा था उसको एक जगह, एक मंच पे लाके, और जहाँ तक बच्चे आसानी से उसको सीख सकें, समझ सकें, इसके लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया। मैं इसके लिए सूरज जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश चंद्र जाट है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा में हूँ और उससे पहले मैं बिलाड़ा में था। अशोक जी मेरे साथ बिलाड़ा में थे। हमने बड़ा अच्छा खूब सारे काम किए और काफ़ी नवाचार हमने वहाँ पर किए हैं। बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सेट का एग्ज़ाम निकला हुआ है, उसके लिए मैं बहुत सी बधाइयाँ दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा आपकी बार 3 बार नेट होगा। बहुत से बच्चे जैसे ऐसे होते हैं कि जो कि नहीं, एक बार हमारा पिछली बार नेट हो गया, अब हम नेट नहीं देंगे। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आप सारी एग्ज़ाम देते जाओ और उनको क्वेश्चंस को हल करने के तरीके सीखो। वहाँ पर कहीं पर आपकी सिली मिस्टेक्स होती है 2, 3, 4, उनको आप वहाँ पर दुरुस्त करो कि आगे से वो सिली मिस्टेक्स नहीं हो। और वो हम बारंबार जब भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे और जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं, उसका उस कमरे का जो माहौल होता है और वहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो वहीं पर आता है। हम सोचते हैं कि नहीं, ये 50 क्वेश्चन है, दूसरे बच्चों से लेके हम ये क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं आती। इसलिए मेरा ये कहना है कि अब की बार जिन बच्चों ने पहले नेट कर रखा है वो प्रयास करें कि JRF करें, और जो पहले से JRF है उनको तो खैर अपने तैयारी पे फोकस करना है। आगे उनका रिसर्च का काम करना है या अपना जो भी उन्होंने कर रखा है कि जो UPSC का कर रहे होंगे, या इसके अलावा जो अपने यहाँ पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, उसके लिए हम प्रयास करें। इसके लिए मेरा यही है कि आप लोग एनालिटिक्स सोचें, विश्लेषणात्मक सोचें, किसी क्वेश्चन को गहराई से समझें और उसमें ये सोचें कि क्यों, क्या और कैसे। यदि हम इस तरीके से, और साथ ही साथ यदि हम एटलस का सहारा लेंगे, मानचित्र का सहारा लेंगे, डायग्राम्स का सहारा लेंगे, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, लंबे समय तक समझ रहेगी और उनको आप आसानी से बहुत अच्छे से हल कर पाओगे। तो आज मेरा केवल इतना ही है कि आप अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और सूरज जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इनकी क्लासेस बहुत अच्छी हो रही होगी। आज मैं जोधपुर आया था तो जोधपुर आया था तो इन्होंने कहा कि अच्छा, मेरी भी इच्छा थी कि चलो ये स्टूडियो देखते हैं कि क्या है, और यहाँ पर आज सेटअप देखा। और इसके अलावा अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि विश्लेषणात्मक आप लोगों को तैयारी करनी है, क्वेश्चंस बहुत से हल करने हैं। और इसके अलावा मेरा यहाँ पर ये कहना है, मेरे खुद के भी 2-3 वीडियो हैं उस पर, एक तो अनअकैडमी पे है, एक अलावा मेरी एक स्टूडेंट ने लिया था। यहाँ पर मेरा ये सुझाव है कि बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करते। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे 3 महीने 2 महीने पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं वो दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। वो तब तक अपनी पढ़ाई को सुचारू और दुरुस्त रखें जब तक कि उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। मेरा ये मानना है कि ज़्यादा कोई बड़ा गेम नहीं है। 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आप बहुत अच्छी जगह जो आपने सोच रखा है, बल्कि 1 साल में UPSC तक भी हम आसानी से क्लियर कर लें, बशर्ते हम उसमें 365 दिन का मतलब वहाँ पर 365 दिन ही समझें। उसमें 1 मिनट का भी हम कहीं पर हमारा ध्यान नहीं चूक करें, चाहे घर परिवार में या जहाँ कहीं भी आपके उत्सव या शादी ब्याह वगैरह सब कुछ, उन सब को हमें अवॉइड करना होगा। वरना बच्चे क्या करते हैं कि 2 महीने पढ़ते हैं, 10-20 दिन फिर वो कहीं ना कहीं मौज मस्ती में निकल जाते हैं और वो सारी जो 2 महीने की पढ़ाई की है वो सारी की सारी जीरो हो जाती है वहाँ पे। अतः यदि हमें ठीक ढंग से पढ़ाई करनी है तो यही तरीका बेस्ट है कि हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छी बुक्स का सहारा लें। इसके लिए बुक्स मैं यहाँ पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हम बहुत बार ऐसी एक तरह से जिनको गाइड टाइप में, या अभी जैसे बच्चों का एक हो रहा है कि BA में वो ज़्यादातर 1 वीक सीरीज़ के सहारे से आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें जब तक रेफरेंस बुक और बेसिक बुक्स का सहारा नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और ज़्यादा नहीं होती वो संख्या में, 8-10 बुक्स ऐसी होती हैं। जैसे मैं बात करूँ कि ज्योग्राफी की बात करूँ तो फिजिकल में BC जाट साहब की फिजिकल बहुत अच्छी है, वुमन बहुत अच्छी है, उनकी थॉट बहुत अच्छी है। हम दोनों ने, BC जाट सर ने और मैंने, राजस्थान का भूगोल बहुत अच्छे से अभी निकाला है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा दूसरी जो और बुक्स हैं, जैसे कुछ हम बाहर की जो बुक्स हैं जैसे गोचोलियम की फिजिकल है, या इसके अलावा कभी कभी स्टेलर की भी देख सकते हैं, माजिद हुसैन का जैसे मानव भूगोल है, या तो ऐसी बुक्स, इंडिया जो है वो अलका गौतम है, इनका वो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 8-10 बुक्स हैं और इन्हीं का सहारा लेके हम बहुत अच्छे से हमारे सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि लाइन टू लाइन हमें उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक ढंग से उनको देखना होगा। इसके अलावा हमारा विश्लेषणात्मक जो सोच है
उसको बहुत अच्छे से विकसित करना होगा। तो मेरी एक बार इतना ही इसके शुभकामनाएं। थैंक यू।